Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay, so in differential equation chapter, we are at exercise number 9.5 and today's part number 2. पार्ट नंबर वन में हमने इंट्रोड्यूस पार्ट नंबर वन में हमने इंट्रोड्यूस किया है एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 7 खत्म किया है कल की क्लास में, राइट? तो जिन बच्चों को पुराने क्वेश्चंस देखने हैं, who wish to see the previous videos can watch yesterday's videos, है ना? और देखो, लिंक नहीं आया होगा बट यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है सेम डे, है ना? ये एक अलग चीज है कि मैंने ग्रुप में नहीं डाला। और आप सब लोग अगर सब्सक्राइबर्स हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट खोल सकते हैं। चीज मैंने भी चेक करी है ना। आपको लिंक की जरूरत ही नहीं है ना। लिंक की जरूरत उनको होती है जो नॉन सब्सक्राइबर्स है ना। और फिर भी मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है। ओके। वीडियो अपलोड सेम डे हो जाती है। हो सकता है कि मैं लिंक देना भूल गया आपको कि ये लिंक है ना। ठीक है। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 इन पार्ट 2 टुडे, है ना, पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखो, ये चीज मुझे साफ साफ कह रही है कि भैया फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स बनेगा। क्योंकि अब तक जो क्वेश्चन हुए थे, ध्यान से सुनना, मैं चीज कह रहा हूं आपको, एक सेवंथ को छोड़ दें बस। 1 to 6 जो क्वेश्चन थे ना बेटा, हालांकि अपन ने 1 to 6 क्वेश्चन को इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप में कन्वर्ट करके किया, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ए फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। लेकिन इन सारे के सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन है कि आप इसको डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो, आपने यहाँ पे इसमें डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू लिखी, तो आप उल्टा भी तो कर सकते हो। आपने जो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू लिखी उसको जस्ट आप रेसिप्रोकल कर दो। एग्जैक्टली रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने के बाद जहां जहां आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे थे, अब की बार आप वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो वो ऐसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। तो 1 to 6 में आपके पास दोनों ऑप्शन थे। हालांकि अपन ने पहला ऑप्शन प्रेफर किया, लेकिन ऑप्शन तो सेकंड वाला भी अवेलेबल था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में वो ऑप्शन खत्म हो गया। क्योंकि कभी भी आप इसको एक्स से डिवाइड कराओ या वाई से डिवाइड कराओ, एंगल थोड़ा डिवाइड होगा। एंगल तो वाई बाय एक्स के फॉर्मेट में ही रहेगा, तो अब एंगल उसी फॉर्मेट में रहेगा, तो आपकी मजबूरी होगी वाई बाय एक्स में ही चेंज करना है। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे सामने ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कब कब होगी? जब वाई बाय एक्स, एक्स बाय वाई जैसी चीजें किसी के फंक्शन का डोमेन है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है, जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है, जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन है। चेक करो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में लॉगरिथमिक फंक्शन का भी डोमेन है, तो वो भी चेंज नहीं होगा। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है। तो इसको तो मुझे वाई बाय एक्स के फॉर्मेट में चेंज करना होगा, वैसे हमको पसंद भी वही है ना। ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में दिक्कत आएगी। 10 में आप चाह के भी इसको वाई बाय एक्स में नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लग रहा है एक्स बाय वाई पे, तो आपको उसको एक्स बाय वाई में लेके जाना पड़ेगा। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बोलना एक बार, क्वेश्चन क्या है? हम्म क्या है? एक्स डिवाइड बाय माइनस वाई प्लस एक्स साइन ऑफ वाई बाय एक्स इक्वल टू जीरो। ओके। तो सिंपली इसको डीवाई बाय डीएक्स के फॉर्मेट में लिखना है मुझे, तो डीवाई बाय डीएक्स की टर्म इधर लिख दूं मैं, और बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो एक्स इंटू डीवाई बाय डीएक्स इधर, और माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई, एक्स साइन वाई बाई एक्स इधर जाके माइनस एक्स साइन वाई बाय एक्स, फाइन। और एक्स को भी उधर लेके जाना है, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करना है। तो कई बार तो क्या होता है पता है, डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करते टाइम ऑटोमेटिकली वाई बाई एक्स की फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। देखो जैसे इधर हो रहा है, तो वाई बाई एक्स और एक्स एक्स कट गया, तो वैसे ही कट गया ना। वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, ये फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स बन गया, है ना। करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इट्स क्लियरली अ फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। और याद रहे, इसमें आपको प्रूव भी करना था, तो लैम्डा लैम्डा लेके प्रूव कर देना, नहीं तो अभी भी प्रूव हो रहा है। व्हेन डी वाई बाय डी एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, सो इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे लाइन से भी कर सकते हो अल्टरनेट पे, और नहीं तो उससे भी कर सकते हो। नाउ व्हाट? तो अब वाई बाय एक्स को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। लेट, अब पहला क्वेश्चन है इसलिए फॉर्मेट से करते हैं, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन से ये फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं लिखेंगे। तो v इक्वल टू वाई बाय एक्स विल इंप्लाई y इक्वल टू वी एक्स। तो ठीक है, तो इधर से, इस वाले पार्ट से, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या था? वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स को v ले लिया आपने, तो v माइनस साइन वी, राइट। और इधर से डिफरेंशिएट करके आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, राइट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating both sides with respect to x, we get, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस, रटा हुआ है हमको, एक्स डी वी बाय डी एक्स। ठीक है ना। एटलीस्ट इस एक्सरसाइज तक तो रटा हुआ रहता ही है बच्चों को।
फिर एक्सरसाइज चेंज होते ही उसकी कोई चीज रटनी पड़ती है, तो इसलिए इसको भूलनी पड़ती है भाई। नई मेमोरी डालने के लिए ना पुराने फोटोज डिलीट करते हैं अपन, है फोन भर जाता है, तो हमारा भी ये फोन भर जाता है कभी कभी, तो हम पुरानी एक्सरसाइज के रट्टाफिकेशन रिलेट करके नया ऐड करते हैं ना। बस एक ही फंडा है, आप प्रैक्टिस करते रहो। आप चाहे से पांचवी एक्सरसाइज में कोई बात नहीं, कभी भी उठा के आपने दूसरी एक्सरसाइज का इक्वेशन सॉल्व कर लिया, तीसरी का कर लिया, या मिसलेनियस में से करो ना, मिसलेनियस में वैसे मिक्स में आते एग्जाम्पल्स करो, तो उससे क्या होता है, वो रटा हुआ ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ओके, सो दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू dy बाई dx की वैल्यू को कर देंगे इक्वेट। नाउ from equation 1 and equation 2 we get, तो dy बाई dx की ये वाली वैल्यू लिखूंगा पहले मैं, है ना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस साइन v। सो v से v खत्म, इधर आके चाहे से माइनस v करके खत्म कर लो, चाहे से कैसे भी कर लो, माइनस साइन उधर ही रहने देते हैं, साइन v को सेपरेटिंग वेरिएबल्स कर रहे हैं हम अपन, है ना, तो dv के नीचे तो क्या आ जाएगा, साइन v, फाइन। और इधर क्या आ जाएगा, माइनस साइन तो उधर ही रहने दो, और dx के नीचे क्या आ जाएगा, x। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको cosec v लिख दूं, cosec v dv, है ना, और इसको वही सेम माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव, भाई पहले स्टेप में तो मैंने कर दिया सेपरेटिंग वेरिएबल्स, दूसरे स्टेप में मैंने इसको कर दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या होता है cosec v log मॉडुलस cosec v प्लस या माइनस, माइनस आएगा, चेक करो, माइनस लॉग मॉडुलस एक्स। अब सिंस एवरीथिंग इज इन लॉग सो पुट लॉग, ठीक है, सिंस एवरीथिंग इज इन लॉग सो वी विल पुट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आल्सो इन लॉग, लॉग सी। ओके, तो अब लॉग लॉग को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके लिए लॉग सी को उधर रहने दो, इस वाले लॉग को यहाँ ले आओ, तो इट विल बी लाइक, देखो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये जाके इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो होल लॉग ऑफ कोसेक वी माइनस कॉट वी मल्टीप्लाइड बाय एक्स। वैसे कुछ फायदा नहीं निकलेगा ऐसा लग रहा है मुझे, पता है क्यों, उधर ही रहने दो उसको, पता है क्यों, क्योंकि कोसेक के अंदर जो वी है, मान लो ये वाई बाई एक्स है, तो ये कौन सा इससे इससे काट देगा इसको, है ना, ये एंगल में आएगा और वो विदाउट एंगल आएगा, तो काटेगा तो वैसे भी नहीं, वैसे भी पड़ा रहेगा साइड में, सिर्फ उधर ही रहने दो, है ना, समझ गए। हाँ, अगर यहाँ पे कोसेक नहीं होता, वी होता, तो फिर तो क्या होता है, एक्स एक्स कटता है ना, तो सॉल्वेबल दिखे तो लेके आओ ना, नहीं तो क्यों लेके आते हो। तो आई विल डू वन थिंग, या रहने दे दरी, चलो एक काम करो, रहने दो, लेकिन आप ये चीज कर सकते हो, लॉग सी, ओके। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग से लॉग खत्म, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग से लॉग खत्म, इट विल बी लाइक cosec v, अब v को भी चेंज कर दें वैल्यू, cosec y बाय एक्स माइनस cot y बाय एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल टू व्हाट, सी। नहीं, लॉग तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब cosec एंड cot को भी सोल्व कर सकते हो, कैसे, cosec को लिख सकता हूँ मैं 1 डिवाइडेड बाय साइन वाई बाय एक्स, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन वाई बाय एक्स, कॉस वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय साइन, कॉस वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, साइन वाई बाय एक्स, फाइन, एंगल को ब्रैकेट में लगा दो, ठीक है ना, होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो एलसीएम लेके उधर पहुंचा देता हूं मैं, राइट, तो इधर हो जाता है 1 माइनस कॉस ऑफ वाई बाय एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय, इस एक्स को यहां रख देता हूं, और साइन वाई बाय एक्स एलसीएम लेके उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा, सी इंटू साइन वाई बाय एक्स। देखो इसी फॉर्मेट में क्या आंसर, जनरल सॉल्यूशन ही निकाल रहे हैं ना, पर्टिकुलर पे तो आया नहीं अभी तक, और तो क्या सोल्व करें इसमें बताओ, एक्स मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, चेक करो, सेम, हाँ हाँ, एक्स को यहाँ लेके आए थे, ठीक है, इज द फाइनल सॉल्यूशन। वैसे आप एक्स को ना लेके आए और उधर रख दें, तो कोई भी आपका गलत नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर, इज द इज द जनरल सॉल्यूशन, है ना, जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है इसमें अपने को वैसे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है सर, कर देता हूँ डिलीट। तो क्वेश्चन नंबर 8 किया ना अभी हमने, 9th,
नाइन्थ कहता है वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग वाई बाई एक्स डी वाई माइनस टू एक्स डी वाई। ठीक है, तो वाई बाई एक्स से पता चल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स में चेंज करना पड़ेगा। बोलते जाओ क्या है, वाई डी एक्स लॉग ऑफ वाई बाई एक्स, फिर डी वाई, ओके, इंटू डी वाई, टू एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। तो पहले काम करता हूँ, डी वाई वाली टर्म्स को कॉमन लेता हूँ, है ना, तभी कुछ समझ आएगा। तो लेट से अगर मैंने डी वाई वाली टर्म्स को कॉमन लेना शुरू किया तो क्या बचेगा, एक्स लॉग वाई बाय एक्स माइनस टू एक्स, राइट, इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। अब डी वाई बाई डी एक्स बनाना है क्योंकि लॉग में वाई बाय एक्स है, तो इस वाली टर्म को उधर लेके जाना पड़ेगा, राइट, है ना। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, है ना। तो क्या कर सकता हूं मैं इसको, एक्स लॉग वाई बाय एक्स माइनस टू एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय डी वाई इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं, देखो हम चाहें तो अभी भी, है ना। देखो यहाँ पे ये माइनस है बीच में, तो हम माइनस साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई करके इसको प्लस भी बना सकते हैं। तो वैसे भी नेगेटिव ही है, बस ये उल्टा हो जाएगा, टू एक्स माइनस एक्स ये हो जाएगा, ये इस फ्लिप हो जाएगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस से प्लस, है ना। ठीक है, चलो, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। चलो, तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, आइसोलेट डी वाई बाई डी एक्स। और इस वाले क्वेश्चन से अब अपन फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स लॉग ऑफ वाई बाय एक्स माइनस टू एक्स। ठीक है, अब इसको वाई बाय एक्स के फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करो। तो आप एक काम करो, ऊपर और नीचे एक्स से डिवाइड कराओ, ऊपर और नीचे क्या कर दो, एक्स से डिवाइड कराओ। तो देखो, माइनस वाई बाय एक्स तो ऊपर आ जाएगा, बताओ, नीचे एक्स से एक्स कट गया। अच्छा, एक सेकेंड, एक्स एक्स लॉग, हाँ ठीक है, तो एक्स एक्स कट गया, तो लॉग वाई बाई एक्स माइनस हो गया काम, क्लियरली ए फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है, अभी भी आप वो काम कर सकते हो बेटा कि माइनस माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये फ्लिप हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ना, कभी भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, और करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कर दो, है ना, क्योंकि इधर जब आप लेके आओगे इसको, तो फिर इधर आके वो डिनोमिनेटर नेगेटिव तो रखोगे नहीं ना, माइनस भी आएगा, और माइनस भी आएगा तो उसको फिर प्लस भी करना ही पड़ेगा ना। तो लेट्स डू इट कि हम क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे माइनस उससे मल्टीप्लाई करा देते, तो ऊपर वाई बाय एक्स और इधर टू माइनस लॉग ऑफ। ठीक है अभी, ओके, चलिए अब इसको v के फॉर्मेट में लिख दें, तो इट विल बी लाइक v प्लस, अब थोड़ा सा शॉर्ट चल रहे हैं इस क्वेश्चन से, है ना, वो फॉर्मेलिटी आप करनी है आपको, v प्लस टू माइनस लॉग v, v होगा ना, टू माइनस लॉग v, ओके। ठीक है, तो इस चीज को, जो v डिवाइडेड बाय टू माइनस लॉग v को कैसे कंपेयर करेंगे, v प्लस डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स को कंपेयर करूंगा, ये जो चीज आई है v डिवाइडेड बाय टू माइनस लॉग v। ओके, नाउ व्हाट, अब पहले v को इधर ले आते हैं, तो इम्प्लाइज एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू, अच्छा कई बुक्स में मैंने ऐसे देखा है कि ये जो चीज आती है ना, इसको डायरेक्टली कंपेयर कर देते हैं किससे, एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू दिस थिंग माइनस वी। तो बात वही है, ये वी इधर आ गया तो वो डायरेक्ट कर लेते हैं, दो स्टेप्स में नहीं करते हैं, सीधे एक्स टीवी बाई डी एक्स को कंपेयर करते हैं। वी प्लस एक्स टीवी बाई डी एक्स को नहीं करते हैं, किसको करते हैं, सीधे ही एक्स टीवी बाई डी एक्स, और वी सीधे ही उसके वहां लिखते हैं, है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर हम तो वी प्लस एक्स टीवी बाई डी एक्स से करते हैं या एक्स टीवी बाई डी एक्स से करते हैं, तो वो वी को उधर लेके जा रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि पता है हर स्टेप में ये होना है कि वी उधर जाना है। ठीक है, तो वी डिवाइडेड बाय टू माइनस लॉग वी माइनस वी, राइट। तो एलसीएम लो, टू माइनस लॉग वी डिवाइडेड बाय v माइनस टू इंटू वी, टू वी, और माइनस वी इंटू माइनस लॉग वी प्लस v लॉग v। ठीक है, और फर्दर सोल्व करें तो v माइनस टू वी माइनस वी प्लस v लॉग v डिवाइडेड बाय टू माइनस लॉग v, फाइन, ओके फाइन। ठीक है, तो अब सेपरेटिंग वेरिएबल्स कर दूं मैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स कर दूंगा तो ये चीज इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगी, जो चीज ऊपर वो नीचे और जो नीचे वो ऊपर, तो टू माइनस लॉग वी तो आ जाएगा ऊपर, राइट, और नीचे माइनस वी प्लस वी लॉग वी है, तो उसको सीधा करके लिख दूं, तो पहले वी लॉग वी लिख दूं, वी लॉग वी माइनस वी, इससे कौन मल्टीप्लाई होगा, डीवी, और इधर आके डी एक्स बाई एक्स बचेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स भी कर दो,
कर दिया। नाउ व्हाट? अब वही सेम चीज आ गई घूम फिर के, इंटीग्रेटिंग टेक्निक्स। तो बताइए इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो आप? नीचे तो है वी लॉग वी माइनस वी, तो यू कैन डू वन थिंग, वी को कॉमन ले लूं। वी को कॉमन लेने से फायदा होगा? होगा। होगा क्या बताओ? चेक करते हैं। देखो इसको मैं वी को कॉमन ले लेता हूं, तो इट विल बी लाइक 2 माइनस लॉग वी, और वी को कॉमन ले लिया तो लॉग वी। अब ये लॉग वी माइनस वन को टी ले ले तो चेक करो, log v माइनस वन को t ले ले तो हो जाएगा काम। और इसको अल्फा फिलहाल dx बाई एक्स लेने दो, क्योंकि अपन, ठीक है ना। तो लेट्स टेक log v माइनस वी बी टी। टू माइनस लॉग वी को भी फिर टी के फॉर्मेट में चेंज किया जा सकता है, कैसे? लेट लेट log v माइनस वन बी टी। तो पहले डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, log v का डेरिवेटिव वन बाई वी डी वी इक्वल टू डी टी, या फिर डी वी बाई वी इक्वल टू डी टी। एंड इससे देखो एक चीज और मिली, कि इससे log v की वैल्यू क्या मिली, टी प्लस वन। आपके पास ऊपर क्या है, टू माइनस लॉग वी, टी प्लस वन है ना, और ऊपर है टू माइनस लॉग वी। तो टू माइनस लॉग वी की वैल्यू क्या मिलेगी, इसके आगे अगर मैं माइनस लॉग वी लगा दूं, तो ये हो जाएगा माइनस टी माइनस वन, और फिर टू ऐड कर दूं, तो टू माइनस लॉग वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू ऐड किया है ना आपने, प्लस टू, विच इज इक्वल टू व्हाट, टू माइनस वन वन, वन माइनस टी। तो टू माइनस लॉग वी की वैल्यू आ गई वन, तो हर चीज टी में चली गई। चलो तो अब इक्वेशन वन, लेट से उसको जो भी आपने मार्क कर दिया, इक्वेशन वन मार्क कर दिया। तो इंटीग्रेशन ऊपर तो है टू माइनस लॉग वी, उसकी जगह वन माइनस टी, और नीचे डीवी बाई वी तो डी टी हो ही गया है, और नीचे क्या आ जाएगा, टी, सॉरी डी टी, डी टी है ना, लॉग वी माइनस वन तो टी हो गया, ऊपर डी टी है ना, ये डी टी है। वी कौन सा बेटा? बेटा डीवी बाय वी तो डी टी बन गया ना, डीवी बाय वी तो क्या बन गया, डी टी। ये क्या बन गया, टी। वो क्या बन गया, जो भी बना वन माइनस टी, जो भी बनाया हमने, ठीक है। तो कोई भी वी नहीं बचा, सब टी हो गए। टू माइनस लॉग वी वन माइनस टी डी टी बाय टी, ओके। तो इक्वल टू इधर इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स, फाइन। अब क्या करो, उसको टी से डिवाइड करा दो दोनों साइड, तो वन बाई टी माइनस वन इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स। अब आप कर दो इंटीग्रेटिंग फाइनली, एक ही स्टेप में किया करो दोनों साइड इंटीग्रेट ना। तो इट विल बी लाइक लॉग मॉडुलस टी माइनस टी, वन का डेरिवेटिव टी, इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स। बोलो, प्लस सी नहीं आएगा, प्लस लॉग मॉडुलस सी ही आएगा, पता है क्यों? क्योंकि देखो टी भी लॉग में, टी की वैल्यू क्या है, लॉग में है ना, तो आपको अल्टीमेटली टी को एलिमिनेट करना, लॉग को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो लॉग में नहीं है, यही कहोगे, इसकी वैल्यू लॉग में ही है, इसकी वैल्यू खुद ही लॉग में। तो लॉग 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 सब मिल जाएगा, तो सी रह जाएगा, तो सी को भी अलग याद क्या कर दें, लॉग में लग दें, तो प्लस लॉग मॉडुलस सी। चलो अब चलते हैं आगे, अब एक काम करते हैं, पहले टी को एलिमिनेट करते हैं ना, तो कुछ चीजें क्लियर हो, ध्यान से करेंगे बिल्कुल। लॉग टी की वैल्यू क्या है, लॉग वी माइनस वन। तो देखो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, टी की वैल्यू है लॉग वी, वी भी मॉडुलस में माइनस वन, ठीक है। ये तो है सिंपली टी की वैल्यू, और उसके आगे एक लॉग और लगा हुआ है ना, उसको मत भूल जाना, माइनस। अब टी की वैल्यू अगेन लिख देता हूँ, लॉग मॉडुलस वी, और ये माइनस लगा हुआ है तो प्लस वन हो जाएगा। भाई यहाँ पे आप टी की वैल्यू जब पुटअप करोगे, तो ये ब्रैकेट में है ना, तो बाहर माइनस लगा हुआ है, तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो माइनस लॉग वी प्लस वन हो गया, ठीक है। ठीक है, उधर क्या क्या चीजें हैं मेरे पास, इक्वल टू, उसको एक बार एक काम करते हैं, एक बार के लिए एक साथ लिख देते हैं एक्स इंटू से, ठीक है ना। अब इधर भी लॉग एक साथ करने की कोशिश करें तो फिर वन बचेगा, लेकिन फिर वन बचेगा, कोई बात नहीं, वन को लिख सकते हैं लॉग ई, ठीक है। वन को लिख सकते हैं अपन लॉग ई, क्योंकि लॉग का बेस अपन बाय डिफॉल्ट ई लेते हैं। तो लेट्स टेक दिस, तो लॉग ऑफ, ये अंदर में है लॉग वी माइनस वन, माइनस एक बार पूरा लॉग में लिख दें, लॉग वी प्लस लॉग ई, है ना। और ई में बॉर्डर्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव है ना, एक्स इंटू सी। अब इधर कॉमन लॉग ले लें, तो देखो क्या क्या होता है, ये तो पॉजिटिव, तो ऊपर ये नेगेटिव नीचे, और ये ई भी ऊपर है ना, तो इट विल बी लाइक लॉग मॉडुलस वी माइनस वन
मल्टीप्लाइड बाय ई ऊपर और डिवाइडेड बाय वी नीचे, समझ आया? इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स। अब एलिमिनेट करते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, समझ आया खुशी? ठीक है, देखो फिर से देखो, ये पॉजिटिव था तो ये ऊपर है, ये भी पॉजिटिव था ऊपर है, ये नेगेटिव था तो ये क्या है नीचे। ठीक है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो वी विल गेट व्हाट, एक लॉग तो खत्म हुआ, बचा क्या, लॉग मॉडुलस वी माइनस वन बाय वी इंटू ई इक्वल टू एक्स इंटू सी। अब वी को चेंज करते हैं वाई बाय एक्स में, देखते हैं कुछ होता है तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस या लॉग ब्रैकेट में वाई बाय एक्स लिख लो, माइनस वन डिवाइडेड बाय नीचे क्या है वाई बाई एक्स, और ये ई को उधर ले जाता हूं मैं आपकी बार, है ना, तो एक्स सी बाय ई, और सी बाय ई अगेन कांस्टेंट, ठीक है ना, सी बाई ई अगेन है कांस्टेंट, तो उसको मैं ए लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में ना, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, एक्स सी बाई ई विच इज इक्वल टू एक्स ए, वेयर जहां पर भी आप चेंज करो वहां लिख देना, वेयर ए इक्वल टू व्हाट सी बाय ई, ठीक है ना। ओके, तो अब क्या बचा, अब बोलो नेक्स्ट, वाई बाय एक्स को भी उधर ले जाए, है ना, तो वाई बाय एक्स को उधर ले जाते हैं तो इट विल बी लाइक लॉग वाई बाय एक्स है बेटा, अच्छा ऊपर जाके कर जाएगा तो एक ही बात है, उधर लेके जाके काट दो कैसे भी कर लो, है ना, log y बाय एक्स माइनस वन, उधर गया y बाई एक्स और मल्टीप्लाई कैसे करना है एक्स ए से, तो x से x गया, तो फाइनल आंसर ये होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा माइनस वन को भी उधर ले जाओ, तो log y बाय एक्स माइनस वन इक्वल टू a इंटू वाई, वेयर a इज अवर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चेक करो, मॉडुलस में है, हाँ ऑब्वियसली मॉडुलस में है। ये लो, तो सी का ए अपन ने ई की वजह से बनाया ना, आप पहले एक करके लास्ट में सी बना दो, उसमें क्या है, ठीक है। सी बाय ई नहीं किया तो देखो, आप मल्टीप्लीकेशन में दो 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 कॉन्स्टेंट्स क्यों रखोगे, एक आर्बिट्रेरी एक पर्टिकुलर, अभी मान लो टू सी होता या सी बाय टू होता, तो आप सी बाय टू को सी बाय टू नहीं छोड़ते ना, तो ई ऐसा दिख रहा है कि यार ई कुछ चीज है लेकिन ई कांस्टेंट है ना, ई एक कांस्टेंट है, तो सी बाय टू को आप ए बनाते तो सी बाय ई को ए क्यों नहीं बनाओगे, बनाना पड़ेगा। हाँ 2.718 इस टाइप से कोई समथिंग, ठीक है, एक इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है वो, ठीक है क्लियर, चलें आगे, कर दूं डिलीट, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10th पे आ गए फाइनली हम, और 9 क्वेश्चंस के बाद अब अपन करेंगे एक्स बाई वाई, सो दिस क्वेश्चन को हमको सीरियसली लेना पड़ेगा, पता है क्यों, क्योंकि एग्जाम में आएगा ऐसा तो नहीं कह सकते, बट आता है ना, तो फिर बैंड बज जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करके जाता एक्स बाई वाई टाइम, हर कोई ये सोचता है, हर कोई सोचता है कि एग्जाम में देख लेंगे, एग्जाम में देख लेंगे, तो फिर एग्जाम में देखा नहीं जाता हर किसी से ठीक है, तो थोड़ा सीरियस होकर करेंगे इसको और विथ प्रॉपर स्टेप्स करेंगे, ओके, सो टेल मी द क्वेश्चन, बोलो। वन प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई होल मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स बाय वाई, है ना, मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस होल मल्टीप्लाइड बाय डी वाई भी है। तो अब आपको dx बाय dy की टर्म्स चाहिए, तो dy की टर्म उधर लेके जाओ, पहले अपन क्या करते थे dx की टर्म इधर लेके, dx की टर्म उधर भेजते थे, अभी आप dx की टर्म तो यहाँ रखो फॉर ए चेंज अपन इस क्वेश्चन में dx की टर्म को यहाँ रखेंगे और उसकी टर्म को, तो ये माइनस हो जाएगा वहां जाके, माइनस ई की पावर एक्स बाई वाई इंटू वन माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी, तो माइनस से लगे हाथ मल्टीप्लाई करा के उसको उल्टा कर दें, इट विल बी लाइक माइनस ई की पावर, माइनस नहीं प्लस कर दिया लेट से मैंने, है ना, एक्स बाई वाई, और माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो तो ये टर्म्स फ्लिप हो गई, एक्स बाई वाई माइनस वन, भाई अंदर अगर एक माइनस है तो ये माइनस को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, अगर दोनों ही प्लस होते तो फिर फायदा नहीं होता दोनों, हाँ माइनस कॉमन अंदर से लिया, एक ही बात है ना, ठीक है, तो ये आ गई, तो इंप्लाइज यहाँ से dx बाई dy की वैल्यू आ जाएगी, dx बाई dy की वैल्यू आ जाएगी, तो ये वाली चीज जाएगी उसके नीचे और ये वाली चीज जाएगी इसके नीचे, फाइन ऐसे ही होगा, तो dx बाई dy की वैल्यू आ गई, उधर क्या है हमारे पास e की पावर x बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई माइनस वन, और इसके नीचे आएगा वन प्लस ई की पावर x बाई वाई, ठीक है, क्लियरली इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई, क्योंकि इसमें एक्स बाई वाई के अलावा और कोई भी वेरिएबल दिखाई नहीं, हर वेरिएबल एक्स बाई वाई की फॉर्म में, या तो फिर कॉन्स्टेंट्स हैं और नहीं तो वेरिएबल्स अगर हैं तो एक्स बाई वाई की फॉर्म में, क्लियरली इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई, हेंस इट इज ए होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये प्रूव हो गया,
परफेक्ट नंबर बोले तो, नॉन परफेक्ट मतलब कैसे? आ सकता है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ सकता ही नहीं, आता ये पूछ रहे हो आप, है ना? तो देखो वो अभी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। समझ गए? तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, क्या गिवन है आपको? डिफरेंशियल, तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खुद रखेगा तो क्वेश्चन ही गलत बोल रहा है फिर वन। ठीक है, ओके। ओके चलो, नाउ व्हाट, अब अपन इसको एक्स बाई वाई को क्या लेंगे? वी, है ना? लेट लेट एक्स बाई वाई बी वी। ठीक है ना? तो इम्प्लाइज यहां से क्या, y इक्वल नहीं, x इक्वल टू फॉर ए चेंज, अब देखो पूरा पूरा चेंज होगा तो थोड़ा संभल के, है ना? x इक्वल टू वी एक्स लिख देते, वी वाई लिखना पड़ेगा, वी वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है? x इक्वल टू वी वाई, अब दोनों साइड से कुछ कुछ मिलेगा, इधर की साइड से तो वो डी वाई डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v मिलेगी, है ना? तो यहां से डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v बताओ, तो ये क्या हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स बाई वाई था तो ई टू द पावर वी, v माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ई टू द पावर v, फाइन, ई टू द पावर v। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो यहां तक कर चुके हैं। फॉर ए चेंज इस बार अपन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, यानी कि जो जो एक्स, जहां जहां एक्स आ रहा था वहां वाई आ रहा है, जहां जहां वाई आ रहा है वहां एक्स आ रहा है, हर चीज में। डिफरेंशिएट भी अपन पहले एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो वी गेट व्हाट, यहां तो मिल जाएगा अपने को डी एक्स बाय डी वाई। अब बताओ वहां क्या मिलता था पहले? एक्स डीवी बाई डी एक्स मिलता था, तो वी तो मिलेगा, वी थोड़ा चेंज हो रहा है, एक्स और वाई चेंज हो रहा है ना, वाई वी प्लस एक्स डीवी, डीवी ऊपर तो डीवी रहेगा ना, देखो वी प्लस, लिखता हूं ना मैं, एक जगह लिख के ही कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वन सेकेंड। देखो हमारे पास होता था v प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स, तो जहां जहां y वहां वहां x, जहां जहां x वहां वहां y, तो v की जगह तो v, dv की दो जगह तो v है, तो वो तो चेंज नहीं होगा, बस ये x dx की जगह क्या आ जाएगा? y dy, बस, ठीक है ना? क्लियर है? सही किया है, y इंटू डीवी बाय डी वाई, ठीक है ना? और अगर भूल जाए तो अपन खुद भी कर सकते हैं, देखो y का डेरिवेटिव वन हो जाएगा क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हो, है ना? तो v एज इट इज आ जाएगा, और अब की बार फिर y एज इट इज आ जाएगा, और v का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y क्या होगा? dv बाय dy, चेन रूल्स। ठीक है, वैसे जैसे x का डेरिवेटिव वन होता था, अभी y का डेरिवेटिव वन होगा क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो रहा है? y हो रहा है। ठीक है, तो अब अपन लिख देते हैं इसको इक्वेशन वन, दिस इज अवर इक्वेशन वन एंड दिस इज अवर इक्वेशन टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, from equation 1 and equation 2 we get we get ओके, तो पहले ये वाली, इधर वाला लेते हैं पार्ट, है ना? तो v प्लस वाई डी वी बाय डी वाई, वाई डी वी बाय डी वाई, वी प्लस वाई डी वी बाय वी, इक्वल टू, इधर क्या आएगा? ई टू द पावर v इंटू वी माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ई टू द पावर v, तो v को लेके आए इधर, तो इम्प्लाइज वाई डी वी बाय डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर वी इंटू वी माइनस, अच्छा एक काम करो, v इधर भी आएगा, चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक काम, चलो फिर नेक्स्ट स्टेप में कर देना, माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ई टू द पावर वी माइनस वी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देना ना, ताकि कुछ टर्म्स कट जाए, तो इट विल बी लाइक वाई डी वी बाय डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर वी इंटू वी इंटू ई टू द पावर वी ई टू द पावर वी इंटू वन ई टू द पावर वी। अब माइनस वी से मल्टीप्लाई करो तो माइनस वी इंटू वन माइनस वी, और माइनस वी ई टू द पावर वी, तो देखो ये दोनों कट गए, डिवाइडेड बाय क्या है? वन प्लस ई टू द पावर वी, तो इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन ले लूं मैं, माइनस साइन कॉमन ले लूं तो मैं क्या हो जाएगा? ई टू द पावर वी प्लस वी डिवाइडेड बाय वन प्लस ई टू द, माइनस साइन इसलिए कॉमन लिया क्योंकि माइनस को मैं आरएचएस में ही रखूंगा, डी एक्स बाय एक्स के साथ ही रखूँ, डी वाई बाय वाई, इस बार जो है डी एक्स बाय एक्स नहीं है ना, तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स, तो डीवी के नीचे मतलब ये चीज तो रेसिप्रोकल हो जाएगी यहाँ के, वन प्लस ई टू द पावर वी, ई टू द पावर वी प्लस वी, ठीक है ना, इस इंटू डीवी, और उधर माइनस डी वाई बाय वाई,
ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, यहाँ विद रेस्पेक्ट टू वी, वहां विद रेस्पेक्ट टू वाई, नॉट एक्स। ठीक है, चलो बताओ, ई टू द पावर वी को अगर मैं प्लस वी को टी ले लूं, तो देखो ई टू द पावर वी का डेरिवेटिव यही होगा और v का डेरिवेटिव 1 होगा, तो log log ऑफ दिस नीचे वाली चीज आ जाएगी, सिंपली लिख दो। एग्जाम में आप इसको t लेके करना, अभी मैं सिंपली लिख देता हूँ log ऑफ, हाँ कर दो तो रिस्क है, मिल भी जाए नहीं भी, वेटेज पे डिपेंड करता है। मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो करना भी चाहिए डायरेक्ट, है ना, लेकिन मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर डिटेल में करना चाहिए ना। वही टेक्निक है पन्ने भरने वाली, भाई कितनी पन्ने भर के आप, है ना, तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है थोड़ा भरा हुआ देखना भी चाहिए ना। ओके, इधर माइनस लॉग मॉडुलस वाई, सब लॉग में है, तो लॉग मॉडुलस सी, तो लॉग लॉग हटाते हैं पहले अपन, है ना, एक काम करते हैं, तो लॉग वाई को इधर ले आओ, तो इट विल बी लाइक लॉग ई टू द पावर वी प्लस वी मल्टीप्लाइड बाय वाई इक्वल टू लॉग मॉडुलस सी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, और v की वैल्यू भी रख दो, है ना, तो e की एक्स बाई वाई प्लस v की वैल्यू एक्स बाई वाई होल मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल टू सी। अब नीचे अंदर एलसीएम ले लेता हूं ताकि y से y कट जाए, तो अंदर एलसीएम ले लूंगा तो इट विल बी लाइक y इंटू ई टू द पावर x बाई वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू सी, y से y खत्म, एंड दिस शुड बी द आंसर। चेक करो, y इंटू ई टू द पावर x बाई वाई प्लस एक्स इक्वल टू सी, दिस शुड बी। एक काम और करना, जब अपन फाइनल सॉल्यूशन पे आ जाए तो उसको एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में से पैक करके लिख देना, है ना, वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि क्या है बहुत सारी स्टेप्स है ना, तो कहाँ आंसर आया ये नहीं मिलता हमको कई बार, है ना, तो इस जनरल सॉल्यूशन और इसे ब्रैकेट में पैक करके। ठीक है, तो एक्स बाई वाई का इक्वेशन किया है, आपको एक दो और करने की आपको जरूरत है अपने आप से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जनरल सॉल्यूशन होते हैं खत्म। ठीक है, कर दूं डिलीट, एक आध पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन भी करते हैं ना, फिर बाकी जैसे कल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन शुरू हो रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 से कुछ चीज कम हुई है तो कुछ चीज जुड़ी भी है। कम क्या हुई है, नहीं कम ये भी हुई है कि अब आपको प्रूव नहीं करना है कि डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, 1 to 10 में वो भी प्रूव करना था आपको। और जुड़ क्या गई कि अब आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज देखकर, यानी पिछली एक्सरसाइज से जो काम उसने किया था आधी आधी एक्सरसाइज बांटने, वो इसने इधर भी कंटिन्यू किया है, शायद लीनियर में भी कर दिया ना। ठीक है, तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज रख के आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो पहला क्वेश्चन ही उठा लें। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑब्वियसली आप कह रहे हो आसान होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन भी मुश्किल कर देगा तो फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इंटीग्रेशन मतलब ऐसा बनेगा जो जल्दी सॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है, सब्स्टिट्यूट जल्दी हो जाएगा। बोलो क्या है, पहला क्वेश्चन करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई। हम्म वो बाद में देखेंगे, है ना, लिख देते हैं चलो एक बार, y इक्वल टू वेन x इक्वल टू, तो x1 और y1 रखना है आपको ना दोनों जगह। ठीक है, ओके नाउ, तो इस इक्वेशन में मैं dy बाई डी एक्स भी निकाल सकता हूँ, dx बाई dy भी निकाल सकता हूँ, कोई पाबंदी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स, तो dx से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऊपर आएगा और माइनस में होगा, तो x माइनस वाई का क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। समझ गए कैसे हुआ, dx से मल्टीप्लाई होने वाला ऊपर जाएगा लेकिन इधर जाके माइनस भी हो जाएगा, तो माइनस ऑफ x माइनस वाई क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, और dy से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आ जाएगा x प्लस वाई, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x, तो y बाई एक्स -1 1 प्लस y बाई एक्स, क्लियरली अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो होमोजीनियस तो है, लिखना नहीं है बट ऐसे जरूर लिख के आना है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। प्रूफ तो नहीं करना है, लेकिन हम टेक्निक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको वो चीज दिखाई दे रही है कि फंक्शन ऑफ y बाय एक्स है, इसलिए इसलिए मैं v इक्वल टू वाई बाय एक्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब v इक्वल टू वाई बाय एक्स वाली फॉर्मेलिटी भी अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपली हम लिख देंगे क्या, इसको सपोज करो v के फॉर्मेट में लिख दूं, तो इट विल बी लाइक v-1 डिवाइड बाय 1 प्लस v। तो इस चीज को तो ले लेंगे हम LHS में, और RHS में क्या ले लेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, तो v को उधर लेके जाते हैं, इंप्लाइज एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू v-1 बाय 1 प्लस v है ना, तो इट विल बी लाइक v-1 माइनस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, 1 प्लस v। ओके, तो उसको सॉल्व भी कर लो, ये कट गया, तो माइनस साइन अगेन कॉमन ले लो,
तो 1 + v² डिवाइडेड बाय 1 + v, ठीक है। चलो, तो अब सेपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स, तो इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 1 + v/1 + v² इंटू dv, और इधर माइनस dx/x, एंड इंटीग्रेटिंग भी कर देते हैं इसी स्टेप में हम। ये लो, अब बताओ इसको कैसे करें। तो अलग अलग कर दो, हो जाएगा काम। अलग अलग कर दो कैसे, इसको तो लिख दो इंटीग्रेशन 1 या dv/1 + v², और प्लस देखो अब v बचा, लेकिन मुझे 2v चाहिए, क्योंकि 1 + v² का डेरिवेटिव क्या होता है 2v। तो मैं 1/2 इधर लिख दूं और अंदर 2v लिख दूं। ये काम आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। हाँ, करेंगे तो यही है ना, एक नहीं मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे एक ही स्टेप में इसको 1/2 और 2 कर सकते हो एनालाइज करके। हाँ, तो dx/x, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा टेन इनवर्स x/a, 1/a इंटू टेन इनवर्स x/, तो 1/a तो वही होता है, टेन इनवर्स v आ गया कुल मिला के, है ना। टेन इनवर्स v आ गया, प्लस हाफ लॉग 1 + v², टी लेने के बाद ये बनेगा, और इधर माइनस लॉग मॉडुलस x। अब बताओ c लॉग में लें या नहीं लें, लें। टेन इनवर्स तो जाएगा नहीं, टेन इनवर्स तो कटेगा ही नहीं, तो फिर फायदा है ही नहीं, तो फिर सी ही लेना पड़ेगा ना। लॉग एलिमिनेट हो ही नहीं पाएगा, प्लस सी। ठीक है, तो लेकिन इन दोनों लॉग को साथ में तो रखना है, एटलीस्ट ये तो काम करना है ना। तो इट विल बी लाइक टेन इनवर्स v तो रहेगा ही रहेगा, 1/2। अब देखो 1/2 यहाँ है ना। तो देखो एक तरीका ये है कि इस 1/2 को इसमें लगाओ, और एक तरीका ये है कि इधर भी 1/2 लगा दो और इसको x² कर दो। इसकी पावर 1/2 करोगे तो लॉग के अंदर रूट में सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। नीचे लाओगे तो ये तो विथआउट रूट है, तो कुल मिला के x को √(x²) तो लिखना ही पड़ेगा, चाहे से यहां लिखो चाहे से अंदर जाके लिखो, कहीं तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो इधर लिख लो ना, इधर आसान लग रहा है ना, ठीक है ना। तो देखो एक काम करो, 1/2 लॉग 1 + v², इधर आके पहली बात तो ये प्लस हो जाएगा, पहली बात ये प्लस हो गया। तो मैं इसको लॉग x को लिख रहा हूँ 1/2 लॉग x², कोई दिक्कत है क्या, बताओ। 1/2 लॉग मॉडुलस x², और उधर सी रही है ना। अभी मैं 1/2 वापस पावर चढ़ाऊं उस पर, तो स्क्वायर रूट वापस log x हो ही जाना है। अब 1/2 कॉमन, 1/2 क्या बचा लॉग, ये प्लस हो जाएगा ना, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + v² इंटू x² इक्वल टू सी। अब एल वो कर दो, v की वैल्यू लिख दो y/x, है ना, प्लस हाफ लॉग, ये क्या हो जाएगा मॉडुलस 1 + v² यानी कि y² / x² मल्टीप्लाइड बाय x² इक्वल टू सी। तो एलसीएम लेके x² से x² खत्म, तो tan−1 y/x प्लस हाफ लॉग, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में x² प्लस y² डिवाइडेड बाय x² इंटू x² मॉडुलस क्लोज सी, ये खत्म। ठीक है, तो एक स्टेप में और लिख देते हैं, जनरल सॉल्यूशन क्या है आपका, y/x प्लस हाफ लॉग x² प्लस y² इक्वल टू, तो ये तो जनरल सॉल्यूशन आ गया, है ना। अब आपको सी की वैल्यू चाहिए, है ना, इज द जनरल सॉल्यूशन, इज द जनरल सॉल्यूशन। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, ठीक है। तो नाउ इट इज गिवन दैट कि व्हेन y x=1 y भी 1 हो जाता है ना, व्हेन x=1 y इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो पुट कर दूं मैं इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाती है, tan−1 y/x, तो tan−1 1/1 प्लस हाफ लॉग मॉडुलस 1² प्लस 1² इक्वल टू सी। तो tan−1 क्या होता है π/4 प्लस हाफ log 2 इक्वल टू सी। ठीक है, तो सी की वैल्यू यही आ गई, सीधी सीधी क्लियर कट। सी की वैल्यू क्या आ गई π/4 प्लस हाफ log 2, ठीक है। अब इसकी सी की वैल्यू को पुट कर दो, पुटिंग सी इक्वल टू जो भी है, नाउ पुटिंग c इक्वल टू π/4 प्लस हाफ log
अभी log 4 होता तो हाफ को ऊपर ले जाते, लेकिन कोई फायदा ही नहीं, हाफ log 2 तो ज्यादा log√2 हो जाएगा ना, इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन है मेरे पास टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, फाइनली आ रही है आंसर, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस हाफ, यस, इक्वल टू सी था तो उसकी जगह पाई बाय 4 प्लस हाफ log 2। अब हाफ log 2 को अगेन इसके साथ सॉल्व कर लो, हाफ हाफ कॉमन लेके, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2। 2 क्यों? अच्छा चलो एक बार स्टेप बाय स्टेप करते हैं। टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस हाफ लॉग तो लेटेस्ट से कॉमन आ गया, है ना, तो ये इधर आके माइनस होगा तो डिवाइड हो जाएगा, x² प्लस y² डिवाइडेड बाय 2, और उधर कौन बचेगा, पाई बाय 4। अच्छा अब आप क्या कह रहे हो कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है इसने, है ना? अच्छा, log 2 को इधर लेके नहीं आया। अच्छा, इसी इक्वेशन को इसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टेन इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस हाफ, हाफ इंटू 2 क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस x² प्लस y², और पाई बाय 4 इंटू 2 पाई बाय 2, और हाफ log 2 इंटू 2 log 2। ये आंसर है। तो उसने log 2 को मतलब इसके साथ सॉल्व नहीं किया, है ना? हाँ, log 2 को इसके साथ सॉल्व कर दें तो 2 इसके नीचे आ जाएगा। अभी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, है ना, तो इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये इसकी मर्जी है, ठीक है, ही इज द बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, है ना? इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डी। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब कितने क्वेश्चंस किए हमने आज? तो ठीक है, अब ज्यादा क्या है, फिर ओवरलोड हो जाता है, दिमाग में घुसना कम कर देता है, तो अब पर्टिकुलर एक और करें। चलो 12th और करते हैं, ऑन द डिमांड ऑफ तनिष। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, क्वेश्चन नंबर 12th। कल तो खत्म करनी है फिर। 12th क्या है, x² dy, x² dy प्लस XY, ये पूरा का पूरा XY प्लस y² होल मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू 0, y = 1 व्हेन x = अच्छा अगेन y1 x1 1,1। ओके चलो, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स भी निकाल सकते हो एंड dx बाई dy भी निकाल सकते हो, तो अपन dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स। तो जो dx के साथ लगा हुआ है वो ऊपर लगेगा और माइनस में जाएगा, तो माइनस ऑफ xy प्लस y², और जो डी y के साथ लगा हुआ है वो नीचे लग जाएगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स, कुछ भी मत करो आप, तो अलग अलग को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, आप xy/x² करो और y²/x² करो, वैसे y/x में जा रहा है, तो xy को x² से डिवाइड कराएंगे, माइनस तो बाहर ही सही है ना, xy को x² से डिवाइड करेंगे तो y/x आ जाएगा, है ना, और प्लस ये y/x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, बात एक ही, और माइनस साइन कॉमन था, अभी भी ले लिया, सो इट इज लाइक माइनस ऑफ v प्लस v²। ठीक है, और इधर क्या लिखते थे अपन, v प्लस एक्स dv बाय dx। ठीक है, तो x dv बाय dx की वैल्यू हो जाती है, अब इसको सॉल्व कर लो, चलो, माइनस v और v इधर आके माइनस v, तो क्या हो गया, -2v-v²। अगेन कुछ माइनस प्लस हुआ नहीं तो अगेन माइनस साइन कॉमन ले लो, है ना, क्योंकि माइनस को अपने को उधर ही रख के आना होता है, ऐसा एनसीईआरटी ने सजेस्ट किया सारे क्वेश्चन में, तो माइनस ऑफ 2v प्लस v²। ठीक है, चलो, तो डिफरेंट सॉरी सेपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये dv के नीचे तो आ जाएगा 2v प्लस v², या सिंपली लिखें तो v² मतलब सीधा अरेंज करके लिखें v² प्लस 2v, और उधर माइनस रह जाएगा और dx बाय x, और इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, टेन इनवर्स गलत, डोंट मेक क्विक डिसीजंस, डोंट मेक रफ डिसीजंस। हाँ, v² प्लस 2 नहीं है, 2v, तो उससे क्या होगा, v कॉमन लेने से टेन इनवर्स बन जाएगा क्या? हाँ, कांस्टेंट कॉमन लेते तो होता कांस्टेंट,
तो क्या है, पहचानो, देखो कौन पहचानता है पहले। एक्सरसाइज का नाम नंबर बता दो। परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। वी के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ, और फिर उन छह में से एक, उन जो छह इंटीग्रल्स थे उसमें से एक बनेगा। तो वी के कोएफिशिएंट है टू, टू का हाफ वन, वी के कोएफिशिएंट टू, टू का हाफ वन, वन का स्क्वायर जोड़ना है घटाना है ना। तो डी वी, वी स्क्वायर प्लस टू वी, वन जोड़ना है और वन ही, वी नहीं, प्लस वन और माइनस वन। ठीक है, और उसमें फिर ये तो हो जाएगा मेरा परफेक्ट स्क्वायर, ये तो वी प्लस वन का होल स्क्वायर दिख ही रहा है, इक्वल टू उधर जो है, ठीक है, डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन डीवी डिवाइडेड बाय वी प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, वी प्लस वन का होल स्क्वायर और वो वन का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस डी। अब लगाते हैं, तो बोलो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कौन सी है ये, वन बाई टू ए, यानी टू इंटू वन, लॉग, पहले पहले नेगेटिव वाली है ना, तो वी प्लस वन माइनस वन ऊपर, और वी प्लस वन नीचे, इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स, सब लॉग में आ जाएगा क्या, आएगा, तो प्लस लॉग मॉडुलस सी। ठीक है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इट्स लाइक वन बाय टू लॉग वी प्लस वन माइनस वन, यानी केवल वी, वी प्लस टू, इक्वल टू, लेट से कि इसमें लॉग एक बार के लिए कॉमन ले लिया तो सी बाई एक्स हो गया, हो गया, हो गया ना, क्योंकि x नेगेटिव है और c पॉजिटिव है ना। उधर तो कंपाइल कर ही दिया हमने। अब क्या करें, वन बाय टू को एक बार इधर रूट में लगा दें, तो ये क्या हो जाता है, लॉग रूट v डिवाइडेड बाय v प्लस टू, एंटी लॉग तो ले लेते हैं एक बार है ना, लॉग c बाय x, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो भी पहले हमेशा याद रखना जनरल सॉल्यूशन निकालना, और जनरल सॉल्यूशन की टेक्निक वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अपन सी के साथ कुछ और बर्ताव करेंगे, आंसर मिसमैच हो जाएगा है ना। पहले जनरल सॉल्यूशन निकालो, तसल्ली से जैसा काम करते थे सेम टू सेम करो, और फिर पर्टिकुलर का काम करेंगे। ओके, चलो, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी डिवाइडेड बाय वी प्लस टू इक्वल टू व्हाट, सी बाय एक्स। अब आप एक्स को इधर ले आओ, तो एक्स को भी रूट में लेके जाएंगे, चलो पहले वी की वैल्यू डाल दो, चलो, तो क्या हो जाएगा, वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स प्लस टू, और इधर सी बाय एक्स। ठीक है, तो अब एलसीएम ले लो पहले यहाँ पे, तो इट इज लाइक वाई बाय एक्स, और इधर वाई प्लस टू एक्स बाय एक्स, तो एक्स एक्स खत्म, इक्वल टू सी बाय एक्स। ठीक है, अब आप एक्स को इधर लेके आओ, तो इट इज लाइक रूट के अंदर इंट्रोड्यूस कराओ, तो एक्स जब रूट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, इट इज लाइक वाई इंटू वाई प्लस टू एक्स, और ये एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, तो इट इज लाइक रूट ऑफ, रूट ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू सी। अब सुनना ध्यान से, रूट हटाओ, रूट हटाओ, तो एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए। सोचो अगर जनरल सॉल्यूशन होता तो ऐसे करते हैं, ऐसे मत सोचो कि सर सी की तो कोई वैल्यू रही होगी इस बार तो पार्टी, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल जनरल सॉल्यूशन की टेक्निक पे चलना है। तो ऐसा करते हैं ना अपन, वे यार, वे यार, हाँ कांस्टेंट का नाम कुछ भी ले लो, लेकिन टेक्निक यही होनी चाहिए है ना, वेयर ए इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए, अब इसके ज्यादा, इससे ज्यादा जनरल सॉल्यूशन आपको मिलने से रहा है ना, तो अब अपन कर लो, पुटअप कर लो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का काम शुरू कर लो। तो नाउ लेट्स से कि ये हो गई मेरी इक्वेशन, इक्वेशन। तो नाउ बोलो एक्स वन वाई वन, when x इक्वल टू वन implies y इक्वल टू वन। ठीक है, वन कॉमा वन पुटअप करना है, सो इक्वेशन वन बिकम्स वन का स्क्वायर इंटू वन डिवाइड बाय वन प्लस टू इंटू वन इक्वल टू ए, इम्प्लाइज ए की वैल्यू बोलो, वन बाय टू इंटू वन टी, तो वन बाय थ्री, ए की वैल्यू वन बाय थ्री, चलो पुटिंग ए इक्वल टू वन बाय थ्री, नाउ पुटिंग a equal to 1 by 3 in equation 1, we get
तो इक्वेशन वन है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय वाई प्लस एक्स वाई, ऐसा कुछ था। वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू ए आता, और ये क्या आ गया 1/3। तो 3 से मल्टीप्लाई करा दूं इधर, तो इट इज लाइक 3x² वाई इक्वल टू वाई प्लस 2। मैच करो, एग्जैक्ट मैच होगा। तो तरीका समझ गए। अब सुनो, अगर मैं वहां पे सी स्क्वायर ना करता ना तो भी मिसमैच होता। अगर मैं इसको सी स्क्वायर ना करता ना, मतलब सी स्क्वायर को मैं ए नहीं लिखता और मैं इसको सी स्क्वायर ही रहने देता, तो अभी मेरी ए की वैल्यू 1/√3 आती। 1/√3 आती नहीं आती, क्योंकि वो तो एक्चुअली ए सी स्क्वायर की, हमने उसको ए ले लिया, हमने इसको क्या ले लिया ए, तो वो तो सी स्क्वायर है, वो तो सी स्क्वायर है, तो सी की वैल्यू क्या है फिर 1/√3। तो फिर हम वहां पे इक्वल टू 1/√3 लिख के आते। तो इससे क्या प्रूव होता है कि पहले कभी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो, पहले भूल जाओ कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, उसके साथ वर्क का वही बर्ताव करो जैसा आप जनरल सॉल्यूशन के साथ करते हो। सी स्क्वायर को ए लिखना है तो लिखना है, उसमें आपको ऐसे नहीं सोचना कि यार पर्टिकुलर लिखूंगे नहीं लिखूंगे, बिल्कुल लिखना है। और फिर जब सब कुछ हो जाए उसके बाद ही आपको वैल्यूज पुट अप करना शुरू करना। सो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बच्चे हुए क्वेश्चन अपन कल कर ही लेंगे, है ना। कल तो खत्म करनी ही है एनी हाउ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव ए नाइस डे। देख लो भाई कहाँ तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुके हैं, ये बचे हुए क्वेश्चन 13 to 17 हम कल देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग एंड